बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम यहाँ बनाएंगे 3 किस्म के मिल्क शेक जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं, खुश जायका, फरहत बख्श। और मज़े की बात ये कि झटपट ये तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने के लिए एक ब्लेंडर का जग लें, उसमें कुछ बर्फ़ डालें ताकि मिल्क शेक जो है बहुत ठंडा ठंडा तैयार हो। आधा कप हमने इसमें फ्रेश मिल्क डाला, 1 टेबल स्पून के बराबर चीनी डालें और स्ट्रॉबेरी हम यहाँ साफ धुली हुई डालेंगे, साफ की हुई पत्ते वगैरह इसके निकाल दें। ये आधा कप लेना है, डालें ब्लेंडर में और फिर चंद सेकंड्स के लिए हम ब्लेंडर को चला देंगे। मजेदार ठंडा ठंडा फरहत बख्श मिल्क शेक तैयार है। इसे पोर करें ग्लास में। अब दूसरा मिल्क शेक हमें बनाना है और ये है चॉकलेट मिल्क शेक। और इसके लिए हमें एक ब्लेंडर का जग चाहिए। जग में डालें आप कुछ बर्फ ताकि मिल्क शेक बहुत ही ठंडा तैयार हो। आधा कप मिल्क डालें और 1 टेबल स्पून के बराबर डालेंगे हम चीनी। चॉकलेट सिरप लिया है यहाँ हमने 2 टेबल स्पून। ये नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट मेल्ट करके ले सकते हैं, या वो भी नहीं है तो आप कोको पाउडर का इस्तेमाल कर लें। और फिर हम इसे चंद सेकंड्स के लिए चला देंगे। और ये चंद सेकंड्स में ही हमारा ये मिल्क शेक तैयार हो चुका है। इसे पोर करें ग्लास में। ठंडा ठंडा बहुत ही मज़ेदार बच्चों का पसंदीदा चॉकलेट मिल्क शेक तैयार है। अब हमें बनाना है रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक। इसके लिए हमने डाला है ब्लेंडर में बर्फ डालें, फिर इसमें डालें आप आधा कप दूध डालने के बाद हमने 1 टेबल स्पून के बराबर डाला है इसमें चीनी डाला। उसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून के बराबर रूह अफ़ज़ा डालें और फिर इसे चंद सेकंड्स के लिए चला लें। ये लीजिए, ये मशीन हमारी बंद हुई और यहाँ हमारा रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक तैयार है। इंतहाई ठंडा और फरहत बख्श के रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक तैयार हो चुका है। तमाम मिल्क शेक में डालें आप ऊपर से बर्फ डालें और फिर बर्फ डालने के बाद इसे सर्व करें तो बहुत ही फरहत बख्श है, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही ग़िज़ायत से भरपूर हेल्दी मिल्क शेक तैयार है। देखा आपने, ये मिल्क शेक हमने कितनी जल्दी तैयार कर लिया। तो अब आप घर पे ही इस मिल्क शेक को तैयार करें। बाहर से मिल्क शेक पीना बंद करें, घर में ही इसे फ्रेश तैयार करें, खुद भी पिएं, अपने घर वालों को भी पिलाएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दें। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। खुश रहें और दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक बना रहे हैं और ये बनाना स्मूदीज़ हैं। 3 तरह के बनाना स्मूदी हम तैयार करेंगे जो कि झटपट तैयार हो जाएंगे और बहुत ही हेल्दी होंगे। ये तो बनाना स्मूदी जो है वो बहुत ही हेल्दी होता है और हम जो चीज़ें इसमें डालेंगे वो इसे और ज़्यादा हेल्दी बना देगा। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एप्पल बनाना स्मूदी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमें आधा सेब चाहिए। यहाँ हम 1 ग्लास का स्मूदी तैयार कर रहे हैं तो 1 ग्लास के लिए हमें आधा सेब चाहिए। आधा सेब को आप दरमियान में से आधा करें, इसके बीज हटाएं और फिर छोटा छोटा हम इसे काट लेंगे। इसी तरह एक केले को लेकर छील कर उसके भी स्लाइसेस कर लें। अब एक ब्लेंडर का जग लेंगे, उसमें सबसे पहले कटे हुए सेब डालें और फिर जो केला हमने काट के स्लाइस किया है वो डाल दें। आधा कप दूध डाल लेंगे और फिर हम डालेंगे इसमें बर्फ़ ताकि बहुत ही ठंडा ठंडा ये स्मूदी तैयार हो।
इसमें डालें आप शहद हस्बे ज़ायक़ा। इसकी जगह आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे मशीन में रख के चंद सेकंड्स के लिए इसे चला लें। बहुत ही मज़ेदार एप्पल बनाना स्मूदी जो है वो तैयार हो गया है। इसे पोर करें ग्लास में और पेश करें या पिएं। बहुत ही मज़ेदार स्मूदी तैयार हुआ है। अब हम बना रहे हैं कॉफ़ी बनाना स्मूदी। इसके लिए हम 2 केले लेंगे और उसे छील कर स्लाइसेस कर लेंगे। ब्लेंडर के जग में डाला हमने 2 केले स्लाइस किए हुए और इसमें डाला दूध आधा कप। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी। 2 टेबल स्पून के बराबर डालेंगे हम चॉकलेट सिरप। इसकी जगह आप चाहें तो जो खाने की चॉकलेट होती है उसे मेल्ट करके भी डाला जा सकता है। शहद डालें या चीनी डालें हस्बे ज़ायक़ा और फिर आइस क्यूब डालकर इसे भी चंद सेकंड्स के लिए चला लें। तो ये कॉफ़ी बनाना स्मूदी जो है वो फ़ौरन मिनटों में तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार है इसका ज़ायक़ा और ये तो मेरा फेवरेट है। आप इसे बनाएं, बहुत आपको अच्छा लगेगा। अब हम तीसरा स्मूदी तैयार कर रहे हैं जो कि खजूर के साथ है और ये बहुत ही हेल्दी खजूर बनाना स्मूदी है, यानी कि डेट बनाना स्मूदी। इसके लिए हमने 2 केले लिए, छीला, स्लाइस किए, ब्लेंडर के जग में डाला, आधा कप दूध डाला और फिर हम ये जो खजूर है उनके बीज वगैरह निकाल के उसे मैश करके 2 टेबलस्पून के बराबर डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे बर्फ़ और फिर चंद सेकंड्स के लिए इसको चला दें। हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं, शहद डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि खजूर वैसे ही बहुत मीठे होते हैं। तो ये चंद ही इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा डेट बनाना मिल्क शेक या डेट बनाना स्मूदी तैयार हो चुका है। तीनों के टेस्ट जो हैं बहुत ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। आपने देखा कि बहुत ही सादे तरीके से हमने इसे बना लिया है और जल्दी भी बहुत बनता है, हेल्दी तो बहुत ही है और मज़े का ही बहुत है। तो बनाएं आप 3 मज़े के बनाना स्मूदीज़ और इन्जॉय करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मिक्स ड्राई फ्रूट का मिल्क शेक और ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। चलिए इसे बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले तो चंद ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जिसमें इंजीर है, बादाम लिए, किशमिश और हमने अखरोट लिया है। इसके अलावा पिस्ता और खजूर भी हम इसमें डालेंगे। तमाम ड्राई फ्रूट्स को लें, साफ़ करें। अब क्योंकि बादाम और पिस्ते के तो छिलके हैं और हमें इसे निकालना है तो हम इसे भिगोएंगे और गर्म पानी में भिगोएंगे ताकि ये जल्दी निकलें। तो 10 मिनट हमें इसे भिगोना है गर्म पानी में। साथ साथ हम इंजीर और किशमिश को भी भिगो लेंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट तक हम चारों चीज़ों को भिगो देंगे। खजूर को हमने धो लिया है और इसके ऊपर की जितनी स्किन हम निकाल सकते थे निकाल लिया है, अंदर से बीज इसके निकाल लें। अखरोट को हम इसी तरह डालेंगे यानी कि बग़ैर भिगाए हुए। 10 मिनट के बाद बादाम और पिस्ते के छिलके तो हमने अलग कर लिए हैं और इंजीर और किशमिश को भी पानी में से निकाल लिया है। अब एक ब्लेंडर का जग लें, उसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स डाल दें। तो हमने यहाँ इंजीर डाला, किशमिश, बादाम, पिस्ते और खजूर डाला, अखरोट डाला। अब हमें शहद लेना है। शहद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, यानी कि जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना शहद इसमें डाल दें। शहद डालकर अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध जो है यहाँ हम पूरा जो मिल्क शेक है वो हम 3 कप दूध से बना रहे हैं, लेकिन अभी जो है हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे। आधा कप दूध डालकर इसे थोड़ा सा पीसेंगे। तमाम ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह पीसें ताकि इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बन जाए। तो हमने आधा कप इसमें दूध डाला और फिर इसे थोड़ा सा हम पीस लेंगे। तमाम ड्राई फ्रूट्स क्योंकि नरम है तो जल्दी ही इसका पेस्ट बन जाता है, तो इसे पीसें और इसका फ़ाइन सा पेस्ट यहाँ तैयार हो गया है। अब हम बकाया दूध इसमें डालेंगे और इसे हाई स्पीड पर 1-2 दफ़ा चला लें अच्छी तरह। तो यहाँ देखें ये हमारा मिल्क शेक तैयार हो चुका है। तो कितनी जल्दी ये बना आपने देखा। अब इस मिल्क शेक को लें और पोर करें सर्विंग ग्लास में
ये कितना थिक बना है और कितना क्रीमी है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते से गार्निश करेंगे और इसे पेश करेंगे। तो ये जो मिल्क शेक है बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर है, ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए बहुत मुफीद है। ये घर में बड़े बच्चे बूढ़े ख़वातीन सब पी सकते हैं और इसे पीना चाहिए, क्योंकि ये आपके जिस्मानी कमज़ोरियों को दूर करता है। जो ख़वातीन थोड़ी थकी थकी सी रहती हैं वो इसे ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। इससे क्या होगा कि सारा दिन वो चाको चौबंद रहेंगी। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके दिमाग के लिए बहुत मुफीद है, याद करने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है। तो ज़रूर आप इस ड्रिंक को बनाएं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।